मूली का ज़बरदस्त हार्वेस्ट आप भी अपने टेरेस से ले सकते हैं। बस शर्त या थोड़ी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले आता है हमारा सीड सोइंग। इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे आप अपने बीज को बहुत अच्छे से सो कर सकते हैं और फिर अपने यहाँ पे भी ढेर सारी मूली का हार्वेस्ट ले सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने घर में भी उगाइए मूली और खाइए सेहत से भरी मूली। बट आपके घर में 6 से 7 घंटे की धूप आना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी मूली का फल जो है वो अच्छा बनेगा। धूप पूरी है तो फिर ये वीडियो ज़रूर देखिए और सीखिए कि क्या जादू डाल के मैं अपने बीज लगाती हूँ और फिर वो बीज बन जाते हैं बहुत ही बढ़िया मूली। दिवाली के बाद से आप बहुत आराम से मूली लगा सकते हैं, यानी कि एक बार ही आप अपनी क्रॉप लगाइए, नवंबर में बीज डालिए और उसके बाद जनवरी में जाके बीज डाल सकते हैं। 2 क्रॉप बहुत आराम से हो सकती है मूली की आपकी छत के ऊपर। पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी मिट्टी में होनी चाहिए बहुत ज़्यादा किचन वेस्ट, यानी कि कंपोस्ट, जो उसको ताकत देती रहेगी ढेर सारी मूली बनाने की। लिक्विड मैन्योर भी बहुत काम करता है मूली पर। सर्दियाँ शुरू होती हैं और हमें याद आता है कि अब हमें लगाने चाहिए अपने बीज। सो वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सोइंग योर सीड्स। तो सबसे पहली जो वेजिटेबल हमने ली है वो है मूली। सबको पसंद है, बट मूली में हमें हमेशा एक प्रॉब्लम लगती है कि मूली कड़वी हो जाती है। तो चलिए, आज के हैक के बाद आपकी मूली कड़वी नहीं होगी और एक एक बीज बहुत अच्छे से स्प्राउट करेगा। तो ये देखिए, ये मैंने एक छोटा सा कुल्फ़ी का कंटेनर ले लिया है। आप चाहें तो बिस्लेरी की बोतल ले लें, उसमें आपने डालना है पानी। ये देखिए पानी, और साथ में इसमें डालना है दूध, सिर्फ इतना सा दूध। ये देखिए, ये देखिए, बस अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 स्पून आपने इसमें मिल्क डालना है। ये देखिए, और फिर आप इसमें डाल दीजिए अपने मूली के। आपकी मूली इतनी मीठी निकलेगी ना कि आप कहेंगे वाह, मूली है तो क्या है। मूली के वैसे भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ये देखिए, ये मूली के बीजों को आप इसके अंदर डाल दीजिए और बस इसको शेक करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये देखिए, हम अब इसको ऐसे शेक कर लेते हैं। दूध डालने से ये होगा कि मूली को मिठास, क्योंकि दूध अपने में दूध की क्वालिटी होती है मीठी। तो अब ये तो रेडी हो गया हमारा दूध में भीगे मूली के बीज, क्योंकि दूध होता है मीठा और ये बना देगा हमारी मूली को भी मीठा। ज़्यादातर कोई इंसेक्ट मूली को नहीं लगता, तो हम इसमें और कुछ नहीं डालेंगे। पर हाँ, जब भी आप मूली के बीज लगाएं तो दूध में सोक करना बिल्कुल ना भूलें। और इसके बाद हम चलते हैं मिट्टी की ओर। देखिए, ये मिट्टी कितनी भुरभुरी है, क्योंकि मेन है मेरी जितनी भी मिट्टी है इसमें बहुत से होते हैं रूट्स जो मेरी और वेजिटेबल्स के, और साथ में इसमें ढेर सारी किचन का वेस्ट यानी कि कंपोस्ट। इसमें हमने ये जो फ्रूट बास्केट्स होती हैं हमने वो यूज़ करी है, उस पर ग्रीन नेट डाल दी है। नीचे इतनी जगह तक यहाँ पे ठिकरी डली हुई है। उसके बाद गार्डन सॉइल और साथ में कंपोस्ट, नीम खली हमने डाली हुई है, थोड़े से कोकोपीट के साथ, जिससे कि हमारी मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी भुरभुरी है। और आपको इसमें बहुत सी चीज़ें भी दिखेंगी जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये पूरी घर में बनी हुई कंपोस्ट से बनी हुई है। ये देखिए, हमारी और भी जितनी भी वो हैं आप मिट्टी के लिए उनको रेफ़र कर सकते हैं। ये देखिए, और अब बारी आई हमारी सीड को लगाने की। सबसे पहले हमने इसको लेवल करना है, अपनी मिट्टी को जो लेवल करना एक बहुत ही ज़रूरी काम होता है। ये देखिए, लेवल हो गई। अब ये लेवल्ड है और ये हैं हमारे मूली के बीज जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे। ये आधा घंटा सोक हो चुके हैं और अब मैं इन्हें लगाऊंगी। ये पानी मैं दूसरे उसमें डाल देती हूँ या इसी में डाल देती हूँ। कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए।
अब काफ़ी बारी ना मैं भी पहले यही करती थी, ऐसे ही सारे बीज डाल देती थी, पर अभी पीछे हमारी एक क्लास हुई, उसमें उन्होंने हमें बताया कि आप कोई भी डंडा लीजिए और ऐसे छेद बनाइए, ये देखिए, जिससे कि आपके हर एक सब्जी को पूरी जगह मिले ग्रो होने के लिए और हर मूली का साइज़ आपको अच्छा मिले। तो ऐसे मैंने यहाँ पे छेद बना दिए हैं और इन छेदों में मैं बीज लगा दूँगी। ये देखिए, बस छेद बनाइए और बीज डालिए। कभी कभार हम 2 डाल देते हैं कि अगर एक नहीं उगेगा तो दूसरा, पर अगर आप 2 डाल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि जब आपकी मूली उगने लगे तो जो ज़्यादा बेटर ग्रो हो रहा है आप वो रखिए और दूसरा वाला निकाल दीजिए। अगर आप इकट्ठे 2-3 बीज, पर अगर हम स्कैटर करके लगा देते हैं ये, तो क्या होता है कि जब वो बीज बड़े होते हैं तो हम एक्स्ट्रा वाले खींच ही नहीं पाते हैं। मैंने सारी गार्डनिंग अपने ही एक्सपीरियंस से सीखी है, किसी और अपनी जो क्लासेस में लेती थी उनसे सीखी है, और हमेशा ट्राई एंड टेस्ट करती रहती हूँ अपनी गार्डनिंग में। मूली का बीज डायरेक्टली लगता है और 1 महीने में इसकी फसल ग्रो हो जाएगी। अब बस हमने इसमें स्प्रिंकल ऑफ वाटर करना है और कुछ नहीं करना। चलो।